नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि अगर कोई गुरु पहले किसी देवी देवता को ले आए हों या फिर उनको कहीं से लेके आए हों या किसी से लिया हो और उसको पूजा ना हो, वो दिक्कत बाद में होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को किस तरीके से शांत कर सकते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कुछ गुरु जो होते हैं, पीढ़ी के जो गुरु होते हैं, बड़े बड़े गुरु उस्ताद जो होते हैं, जैसे दादा परदादा हो गए, वो गुरु जो होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ गलतियां ऐसी कर देते हैं, ठीक है, जो आगे पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है। इसलिए कभी भी जो नए नए भगत बने हैं या फिर जो भगत बन चुके हैं, चाहे पुराने भगत बने हो, जो भी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं एक ही चीज कहूंगा, कोई भी गलती ऐसी मत करो कि आने वाली पीढ़ी को दिक्कत झेलनी पड़ जाए। समझ गए? कि आपने कोई देवता पूज लिए या फिर नहीं पूजे, उसके बाद में आगे पीढ़ी को नहीं पता उस देवता के बारे में, तो आप ऐसी गलती मत करो। अगर आप कोई भी देवी या देवता बाहर से लेके पूजते हो या फिर कहीं से आप लेके आए हो उसको पूजते हो, ठीक है, या फिर नहीं पूजते, तो आपको उनको, जैसे आपने संभाल रखा था बिना पूजे की, भाई आपने उनको पूजा नहीं और बाहर से बाहर ही कर रखा है, ठीक है, चाहे आप लेके भी आ गए, तो आपको यही तरीका आगे पीढ़ी को भी बताना चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे बात है, हम कोई देवी या देवता लेके आए थे और इसको ऐसे ऐसे करा हमने, तो इस तरीके से आप करना और आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जब भी भगत बना दो तुरंत के तुरंत, मतलब कि आप अपने सामने उनको भगत बना दो, उनको बीड़ा दे दो, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनको अपने सामने भगत नहीं बनाते, फिर वो जगह जगह भटकते हैं, ठीक है, फिर वो जो भगत है वो उनसे बोलते भाई आपके घर में आपके दादाजी भगत थे या फिर कोई और भगत था, तो उन्होंने आपको भगत क्यों नहीं बनाया, तो फिर वो जगह जगह भटकते हैं। तो इस वजह से आप ही उनका भला कर दो, आप ही उनको भगत बना दो। अब मैं आपको बता दूं पूरी जानकारी। देखिए कई बार ऐसा होता है, पूरी डिटेल में बताऊंगा। लगता है मुझे कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, क्योंकि व्यू उस हिसाब से आते नहीं है, ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा, आप देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ भगत होते हैं, कोई गुरु उस्ताद होते हैं, उनको किसी दूसरे देवता कोई अच्छा लगा कि भाई ये देवता बहुत बढ़िया काम करता है, मुझे ये देवता चाहिए, ठीक है। अब वो देवता उन्होंने क्या करा, किसी गुरु उस्ताद से या फिर किसी बाहर के गुरु से, जो एक खुद के गुरु होते हैं उनसे, देखो उन, आप अगर खुद के गुरु से लोगे तो वो सीधे आपको उनको वचन में देंगे कि भाई देवता ले लो, सेवा करो, और सीधे वचन ले लेंगे। तो वो हो गया सही, कोई गलती नहीं, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल एकदम सही रास्ता है, आगे तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज, दूसरी चीज में क्या होता है, आप किसी और से, जैसे कोई आप कहीं पे गए हो, वहां पे कोई भगत बैठे हैं, आपने उनसे बात करी, उनके पास कोई देवता देखा, आपने उनसे बात करी, कुछ दिन उनकी सेवा पानी भी करी, क्योंकि देखिए कोई किसी भी व्यक्ति से या किसी भी गुरु से आप सीधे जाके कोई चीज मांगोगे वो कभी नहीं देंगे। आपको थोड़ी उनकी सेवा करनी होगी, उनको जो उनका भोग प्रसाद लगेगा वो भी देना पड़ेगा, उनके देवी देवताओं का। तो सब चीज आपको करनी पड़ेगी, तभी आपका आगे का कार्य होगा, वरना वो आपको कुछ भी चीज देंगे ही नहीं। अब वो मान लो कि उन्होंने आपको दे भी दी, ठीक है, उन्होंने आपको कोई कढ़ाई बोतल, कोई देवता दे दिया कढ़ाई बोतल लेके, और वो देवता दे दिया। अब उस देवता को देने के बाद में आपका सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक। अब वहां पर क्या गलती होती है, उस देवता के वचन नहीं लेते। बहुत से लोग क्या करते हैं, देवता शीश पे खिला दिया, उसके वचन नहीं लिए, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर गुरु ने देवता खिलाया तो उनसे बोलना वचन लो। क्यों, कई बार गुरु ऐसा करते हैं कि भाई देवता दिया, बाहर के गुरु करते हैं ज्यादातर, देवता दिया, अब वो दान में समझ लो, कैसे भी समझ लो, वो आपको देवता देंगे। उसके बाद में वो क्या कहेंगे आपसे कि भाई अब एक काम करो, सेवा करो। अब सेवा करने के बाद वो किस दिन आपको बुलाएंगे और देवता आपके शीश पे चलने लग जाएगा, तो उस देवता से वचन नहीं लेते। वचन क्यों नहीं लेते, देखिए ये सब तो उनके उनके मन की बात है कि वो क्यों नहीं लेते। फिर वो ये बोलते कि भाई ये अपने आप आपके देवता के जोड़े में आ जाएगा और सब चीज ठीक होने लग जाएगी, और ये अपने आप रम जाएगा आपके घर के देवान में। तो उसमें ये गलती है कि आपने वचन क्यों नहीं लिए। अगर देवता रुष्ट हो गया या फिर किसी भी चीज से आनाकानी करने लग गया, आपको कोई रास्ता नहीं बताया, फिर कोई दिक्कत देने लग गया, या फिर आपके घर में कोई दिक्कत देने लग गया, कुछ भी चीज XYZ, ठीक है, तो आपको परेशानी होगी। जब वो परेशानी करेगा तो हो सकता है वो उस गुरु की भी ना माने जिनसे आपने लिया है, ठीक है। फिर बहुत बड़ा विधि विधान हो जाता है, आपको किस तरीके से मनाना है, क्या करना है, फिर बहुत ज्यादा विधि विधान हो जाता है। तो इससे बड़े पहली वचन करवा दो। एक तो ये रास्ता है कि आपने पहली वचन में ले लिया देवी देवता, फिर वो आपकी लाज रखेंगे, और आपके जो घर के जो आपके गुरु हैं जिन्होंने उनको दिया, उनकी भी लाज रखेंगे। बिना वचन ही तो बिना बेलगाम घोड़ा होता है,
ठीक है, तो वो सुनेगा ही नहीं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको वचन में जरूर लेना। और अगर ये गलती हो गई है, वचन में नहीं लिया, आपके पुराने जो भगत थे उन्होंने वचन में नहीं लिए, और वो देवी देवता आपके घर में और वो उग्र रूप में, मतलब कि वो आपके घर में दिक्कत परेशानी कर रहे हैं, वो शांत नहीं है, तो उनको किस तरीके से आप शांत कर सकते हो? देखिए, एक तरीका यही है, या तो आप उनकी सेवा करो, ठीक है, उनको मनाओ, परचाओ, पूजो, उनके थान मक्कान पे जाओ, और कोशिश करो कोई उनका गुरु मिल जाए। तो मतलब कि अगर जिन गुरु से लिया था उनके घर में कोई व्यक्ति हो जो भगत हो, तो या तो उनसे बात कर लो, या कई बार ऐसा भी होता है कहीं से कोई देवी देवता लिया है वहां उठा के, या फिर किसी थान पे जाके बोल दिया कि भाई मेरे साथ चलो, तो देवी देवता साथ में आ जाते हैं। तो एक ऐसा भी होता है कि भाई कोई गुरु ही नहीं है, कहाँ जाए, तो उनके थान पे माथा टेको, कोई गुरु ढूंढो उनके देव उनके नाम का, कि जिसके पास ये पुज रहे हो। अगर वो गुरु नहीं मिलता तो कोई ऐसे गुरु के पास जाओ जो आपको सही रास्ता दिखाए, सही मार्गदर्शन दिखाए। आप चाहे उनको गुरु धारण कर लो, आप पहले से आपके गुरु हैं तो उनको प्रेम गुरु धारण कर लो, कि आप मुझे रास्ता बताओ, मुझे इस चीज से परेशानी है, ठीक है। देखिए, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि आप सीधे बोलते हो सामने वाले भगत से कि आप पूछा तारा देख के बताओ, ठीक है। अब सामने वाला व्यक्ति इतने अंदर तक नहीं देख पाता कि आपके घर में कोई देवी बाहर से आई हुई है और इस तरीके से दिक्कत कर रही है, कोई देवता बाहर से आया हुआ है, वो ये चीज नहीं देख पाते। तो आप बता दो सीधे क्लियर करके, मेरे घर में ये दिक्कत है, ऐसे ऐसे देवी या देवता आए थे, मेरे घर में ये दिक्कत है, अब इसका समाधान बताओ। मेन चीज, उतारा मत करवाना, ठीक है। मतलब कि उस देवी देवता को कोई बोले कि भाई मैं उतारा कर दूंगा इनको बनाने पहुंचाने के लिए, तो उतारा जो करते हो वो उस देवी या देवता को हटाने के लिए करते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कभी भी उतारा मत करवाना उस चीज को हटवाने के लिए, उस देवी या देवता को हटवाने के लिए, चाहे वो छोटी सी चीज हो। उतारा कभी मत करवाना उसे हटाने के लिए। उनकी सेवा करना, हाँ, अगर उनके नाम का उतारा जा रहा है, मतलब कि जो देवी या देवता आपके घर में है उनके नाम का भोग प्रसाद जा रहा है बाहर, कि मैं आपके नाम से भोग प्रसाद दे रहा हूँ उतारा करके, इसको मंजूर करो, अपने स्थान पर बैठो और ये बच्चा आपकी सेवा करेगा, ठीक है। तब तो आप बैठ सकते, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप करवा सकते हो। लेकिन हाँ, इस चीज में भी दो चीज होती है। एक होता है कि भाई एक उतारा करके आपने सब परमानेंट हटा रहे हो, तो चीज बिदक सकती है, आपके घर में और दिक्कत बढ़ सकती है। एक होता है कि भाई आप मना परचा के बैठा रहे हो कि ये बच्चा आपकी सेवा करेगा, इसकी सेवा मंजूर करना, और फिर आप अपने स्वयं रूप में आना, मतलब कि सात्विक तरीके से आना, कोई दिक्कत मत देना, कोई परेशानी मत देना। तो इस तरीके से भी फिर उतारा अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आया और आपके ऊपर उतारा करा और देवी को या देवता को हटाने की कोशिश करी, और फिर वो आपके घर में दिक्कत दे दे। पूजना किसे नहीं चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके घर में कोई तंत्र क्रिया करी है किसी व्यक्ति ने, ठीक है, अब तंत्र क्रिया जो करी है वो सामने कोई भगत आता है, वो उनसे बोलता है जो भी चीज है आपके घर में तंत्र में या किए कराए में, वो बोलता है कि भाई इस चीज की सेवा करो, ठीक है। तो सेवा कभी नहीं करनी, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। सेवा करने का अलग से तरीका होता है, कि आप अगर आपके घर में कोई चीज आ गई है, रोग में आ गई है और आप उसको पूजना चाहते हो, तो उसका अलग तरीका होता है। पूजना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अगली वीडियो इस चीज के ऊपर जरूर बनाऊंगा कि आप किस तरीके से पूछ सकते हो, किस तरीके से उनके धा सकते हो, उनके सेवा पानी कर सकते हो। अब मैं मना क्यों कर रहा हूँ कि रोग की चीज को कभी नहीं पूजना, क्योंकि वो चीज आपके घर में रोग में आएगी, और रोग की चीज को ही आप सेवा करने लग जाओगे, ठीक है, तो उसकी पावर और बढ़ेगी। वो आपके घर में अभी थोड़ी बहुत दिक्कत दे रहा, फिर वो और ज्यादा दिक्कत देने लग जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपको कभी भी बिना उसके सोचे समझे कोई भी कार्य मत करना, कभी भी रोग में आई हुई चीज की सेवा मत करना, वरना वो आपके घर में दिक्कत 100% बढ़ा देगी। चाहे अभी वो 10% हो रही हो, तो वो उस टाइम पे वो 100% होने लग जाएगी जब आप उनकी सेवा करने लग जाओगे। तो कभी भी ऐसा काम मत करना। आपको अगर वो चीज पूछनी है, अगर वो चीज पूजनी है आपको, तो आप एक अच्छे गुरु से मिलो, उनसे बात करो कि भाई मुझे ये चीज पूजनी है, मैं किस तरीके से पूछ सकता हूँ, मेरे घर में रोग में आई हुई है, ठीक है। या फिर आपको कोई गुरु बोलते कि इस चीज को पूज लो, तो वो आपको तरीके भी बताएंगे कि इस तरीके से पूजो। उन्होंने ऐसा मत करना कि उन्होंने आपके शीश पे देवी देवता के नाम से हाथ रखा और कि भाई सेवा करो, तो ऐसे भी सेवा मत करना। अगर आपको पूरी विधि जाननी है तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हो। मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इस चीज के ऊपर, कि आपको किस तरीके से रोग में आई चीज को पूजना चाहिए।
और आपको जानना है तो आप कमेंट करिएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।